गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास। आज फिर आपसे यही डिस्कस हो रहा है कि यूनिक्स और लाइनक्स के बारे में। आपकी लास्ट यूनिट चल रही है, थोड़ा सा ही पार्ट रह गया है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसको हम पूरा कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आपके एग्ज़ाम से पहले पहले। ठीक है, फिर इसका एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा जल्दी ही और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। आज हम यूनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइनक्स के बारे में पढ़ा था कल हमने अपनी वीडियो क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं लाइनक्स के बारे में। आज आपकी थोड़ी अट्रैक्टिव क्लासेस होने वाली है, इसके बाद मैं एक और वीडियो डालूँगा, आप देखिए। अब देखते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रतिरूप है जो स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया है। यह फ्री में उपलब्ध है और इसको आपको किसी को भी किसी प्रकार का पैसा देना पड़ता नहीं है। कल अनेक यूनिक्स विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिनमें रेड हैट, एबेंटू जैसे प्रचलित लोकप्रिय सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आपने काम भी किया है एबेंटू पे, ठीक है। काली के नाम से भी आता है, KALI, काली के नाम से भी आता है। इसके विकास में दुनिया से सभी लोगों ने योगदान दिया है। यूनिक्स में इंटरनेट से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा कोड इंटरनेट पर उपलब्ध है और कोई भी इसमें सुधार भी कर सकता है। अगर आपको इस सोर्स कोड में कुछ चेंजेस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइनक्स में चलने वाले सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर भी आजकल आसानी से इंटरनेट पे मिल सकते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशंस, डेस्कटॉप, पब्लिशिंग, इमेज प्रोसेसिंग, ड्राइंग और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे इमेज पे ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूज़र प्रोसेस है, यूज़र यूटिलिटी है, कंपाइलर है। उनके उनसे कनेक्ट कौन है? सिस्टम लिबर्टीज़, कर्नल। कर्नल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि कर्नल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेट का काम करता है। कर्नल मॉड्यूल्स, कर्नल के मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं? हार्डवेयर से रिलेटेड CPU, रैम एंड इनपुट। नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ लाइनक्स। बेनिफिट्स ऑफ द लाइनक्स। मोस्ट फीचर्स ऑफ द लाइनक्स इज पोर्टेबल, ओपन सोर्स, मल्टी यूज़र एंड मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग एंड सिक्योरिटी। अब बाय वन आर डिस्कस फीचर्स ऑफ लाइनक्स। फर्स्ट इज मल्टी यूज़र। यह एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें किसी भी समय एक से अधिक यूज़र काम कर सकते हैं और अपने अपने प्रोग्राम चला सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि एक यूज़र है, उस यूज़र से बहुत सारे यूज़र कनेक्टेड हैं। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका एक CPU है, अगर आप उसमें लाइनक्स इंस्टॉल कर देते हैं तो उसमें मल्टीपल ऑफ क्लाइंट्स उससे कनेक्ट हो सकते हैं और रन करा सकते हैं। इसी को बोला था मैंने, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। एंड नेक्स्ट वन इज़ पोर्टेबल। यह एक पोर्टेबिलिटी का मतलब सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। लाइनक्स कर्नल एवं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स किसी भी तरह के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉलेशन सपोर्ट करता है। आप देख रहे होंगे मैंने एक इमेज के थ्रू आपको समझाया है कि जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एक किसी लाइनक्स कर्नल के थ्रू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म को कम्युनिकेट करा रहा है, जिसे एक इंस्टॉलेशन का कार्य आप लाइनक्स में करते हैं। थर्ड वन इज़ लाइनक्स फाइल को सिक्योरिटी भी प्रदान करता है, मतलब कि आप अपने सॉफ्टवेयर्स को सिक्योरिटी के रूप में बांध के रख सकते हैं। यह अपने से जुड़े सभी यूज़र को एक अलग फाइल सेट व डायरेक्टरी से जोड़ देता है। ये क्या करता है कि आपकी जो भी फाइल्स होंगी, जो भी आपकी डायरेक्टरी होंगी, उसको एक यूज़र के साथ जोड़ के रख देगा। यूज़र्स का मतलब उसे लॉक करके रख देगा, आप उसमें अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इस प्रकार कोई यूज़र सिर्फ अपनी डायरेक्टरी में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को ही पढ़ सकता है। उसमें जो भी लिखा होगा केवल उसका ये जो यूज़र है वही पढ़ सकता है, डिलीट कर सकता है और मॉडिफाइड कर सकता है। जो यूज़र अवेलेबल होगा वही इसमें मॉडिफाई और डिलीट और भी चेंजेस कर सकता है। इसका यह फ़ायदा होता है कि जो दूसरे यूज़र हैं उनकी फ़ाइल्स को सेफ रहती हैं, मतलब
जब कोई दूसरा यूज़र आएगा, क्योंकि वन टाइम में मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं एक सीपीयू पे। यह ना हो कि एक यूज़र्स जो जिस सीपीयू पे काम कर रहा है उसके यूजर्स की फाइलों को डिलीट या मॉडिफाई कर दे। तो उसके लिए इसने एक सिक्योरिटी भी दी है कि आप उनको अपने जो यूजर्स होगा वो अपने डायरेक्टरीज या अपनी फाइल्स को सिक्योरिटी के साथ बांध के रख सकता है, जिससे अन्य यूज़र या अन्य क्लाइंट उनको मॉडिफाई नहीं कर सकता। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग कर्नल होता है। मैंने बताया भी आपको कि कर्नल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एप्लीकेशन क्रैश प्रूफ है, जो क्या है, एप्लीकेशन क्रैश प्रूफ है। जो भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं उनको क्रैश होने से बचाता है। एप्लीकेशन क्रैश हो जाने के बाद भी कर्नल काम करता है। अगर यदि आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर क्रैश हो जाती है तो फिर भी आपका कर्नल काम करता रहेगा। इसका फ़ायदा होता है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा चालू नहीं करना पड़ता। मतलब कि अगर आपका जैसे कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह बंद पड़ गया तो कर्नल उस पर काम करता रहेगा, तो इसलिए आपको लाइनक्स को दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक आर्किटेक्चर के थ्रू आपको समझा भी रखा है कि एप्लीकेशंस हैं, सेल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेल जो हम डिस्कस करेंगे, कर्नल्स हैं और हार्डवेयर हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह वायरस से सुरक्षित है, क्योंकि सामान्य यूजर इसके भाग में कर्नल नहीं जा पाता। आपको मैंने कल बताया था कि ये फ्री ऑफ एंटीवायरस होता है, इसमें एंटीवायरस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती लाइनक्स में। नेक्स्ट वन इज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी विंडो की तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पर काम करता है। कल मैंने बताया था जो आपका यूनिक्स है वो कमांड यूजर इंटरफेस पर काम करता है, जबकि लाइनक्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम करता है। इसकी विंडो को एक्स विंडो कहा जाता है। विंडो की तरह भी इसमें भी डेस्कटॉप, आइकन, मेनू, फ्रेम आदि समस्त सुविधाएं होती हैं। आप कम इस पर काम कर चुके हैं तो इसको आपको ईजिली समझ में आ भी रहा होगा। वैसे इसमें ज़रूरत होने पर इसमें डोस की तरह कमांड लाइन इंटरफेस CLI में भी काम किया जा सकता है। अगर आपको डोस कमांड की तरह इसमें भी कमांड चलानी है तो आप कर सकते हैं। एक डायग्राम के थ्रू मैंने इसमें आपके साथ डिस्कस भी किया है कि यूज़र जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है ग्राफिकल इंटरफेस से, और ग्राफिकल इंटरफेस कम्युनिकेट कर रहा है डिस्प्ले सर्वर से, और डिस्प्ले सर्वर कर रहा है कर्नल से, और कर्नल कर रहा है हार्डवेयर से। अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि लाइनक्स में अपाचे नाम का एक वेब सर्वर प्रोग्राम भी उपलब्ध होता है, जिसमें वेब पेजेस तैयार किए जाते हैं। आपने अपाचे के बारे में अगर पढ़ा होगा तो थोड़ा सा पार्ट जावा में पढ़ा होगा कि अपाचे क्या होता है। अपाचे इज़ द शॉर्ट टर्म सॉफ्टवेयर टू रन मैनी प्रोग्राम्स इन ए प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म होता है जो आपके कई सारे प्रोग्राम को रन कराता है, ठीक है, जिसमें वेब पेजेस तैयार किए जाते हैं। इसमें बहुत सारे वेब पेजेस तैयार किए जा सकते हैं। यह आजकल सबसे अधिक लोकप्रिय वेब सर्वर है। अगर आप जावा की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको अपाचे का सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसमें किस तरह से प्रोग्रामिंग या वेब पेजेस डिजाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लाइनक्स में इसके अलावा बहुत से उपयोगी प्रोग्राम और फ्रीली सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं, जैसे टेक्स्ट एडिटर, वेब ब्राउज़र, साइंस के काम में आने वाले सॉफ्टवेयर भी। अब देखते हैं सिक्योरिटी क्या है। लाइनक्स ऑथेंटिकेशन फीचर जैसे कि पासवर्ड प्रोटेक्शन और इनक्रिप्शन फीचर्स को यूज़ करते हुए यूज़र सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करता है। मतलब कि आपको बताया है इसमें आपको एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं होती, आप इसमें अपने पासवर्ड के साथ प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। इनक्रिप्शन फीचर्स भी इसमें यूज कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। आज मैंने डिस्कस किया आपसे लाइनक्स के बारे में कि लाइनक्स क्या होता है, लाइनक्स के फीचर्स क्या होते हैं और लाइनक्स की सिक्योरिटी क्या होती है, इसके बारे में आपसे डिस्कस किया। ठीक है, अभी मैं एक इससे पहले वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको पूरा ओवरव्यू बताऊंगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे फिनिक्स हुआ लाइनक्स आज की मार्केट में फ्रीएबल है, क्योंकि यूनिक्स के लिए पैसे लगते हैं, लाइनक्स के लिए पैसे नहीं लगते। तो आज के टाइम में आप उसके डाउनलोड करके आप इसके सोर्स कोड को चेंज करके अपना भी कुछ ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।